आखिर बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, या भारत में बाबर ने अपना साम्राज्य विस्तार क्यों किया, ऐसा प्रश्न आपसे साक्षात्कार में पूछा जा सकता है। तो आप उसमें क्या जवाब दोगे कि बाबर ने भारत पे आक्रमण क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण थे, आपसे कारण पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको 3-4 कारण बड़े महत्वपूर्ण हैं वो देने होंगे। सबसे पहला तो ये कि बाबर जो था वो फरगना में जो है समरकंद में लगातार पराजित हो रहा था। ठीक है, किनसे हो रहा था? ये जो ईरान के सफवी वंश थे, सफवी शासक थे, उसने बाबर को लगातार पराजित किया। इसके अलावा उज़्बेकों से भी ये पराजित हुआ था जो ट्रांसऑक्सियाना में शासन करते थे, है ना। तो इन लोगों ने बाबर को समरकंद में टिकने नहीं दिया। ठीक है, 1400 करीब 4 में तैमुरलंग की मृत्यु हुई थी। उसके बाद तैमुरलंग का जो साम्राज्य था ना वो कई भागों में बट गया था। उसमें से एक भाग सफवी शासक जो थे ईरान के उनके अधीन था, एक भाग ट्रांसऑक्सियाना के जो उज़्बेक थे उनके अधीन था, और कुछ क्षेत्र जो है ये ओटोमन साम्राज्य जो था तुर्कों का उसके अधीन था। तो वो तीनों बड़ी सत्ताएं थी, और उन तीनों बड़ी सत्ताओं ने बाबर को समरकंद में टिकने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में बाबर जो है, चूँकि खुद बाबर भी महत्वाकांक्षी था, इसको भी सत्ता चाहिए थी, इसको भी सत्ता की भूख थी, इसको धन चाहिए था, और ये उस समय बहुत गरीब भी था, उस समय इसके पास पैसा नहीं था, और बाबर ने भारत के वैभव के बारे में सुन रखा था। तो बाबर को ये लगा कि अपन को पैसा भी चाहिए और राज्य भी चाहिए, और चूँकि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति खराब थी, तो इतने सारे कारण थे, है ना। तो इसमें मैं क्या क्या कारण गिना सकता हूँ। पहला कारण तो ये कि समरकंद में बाबर लगातार पराजित हो रहा था, पहला। दूसरा, भारत की राजनीतिक स्थिति का खराब होना। तीसरा, बाबर के पास पैसे की कमी का होना। और चौथा ये कि भारत के वैभव के बारे में बाबर ने सुन रखा था। तो ये 4-5 कारण बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस कारण से बाबर ने सोचा कि अब जो है भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। बाबर महत्वाकांक्षी भी था। 5वां कारण आप ये भी दे सकते हैं। तो इन 5 कारणों के चलते बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, और बाबर का जो पहला आक्रमण है वो 1519 में है, बाजोर व भेरा के ऊपर। हाँ, 1519 में ही है, बाजोर व भेरा के ऊपर किया था, आप सभी को पता होगा। वैसे अकबरनामा में अबुल फजल ने जो भारत पर पहला आक्रमण है बाबर का, वो करीब 1505 या 6 के आसपास बता रखा है। ठीक है, आप उसको देख लेना। वैसे आपसे ये पूछा जाए कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, क्यों किया था, तो देखो पूछा जा सकता है ऐसा तथ्यात्मक सवाल, इसमें कंसेप्ट है पीछे, इसलिए। तो आपको ये अबुल फजल वाली बात नहीं कहनी है, आपको वही बात बतानी है 1519 वाली। ठीक है, क्योंकि जब आप अबुल फजल की तरफ जाएंगे और 1519 वाली बात बताएंगे तो यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा तथ्य हो जाते हैं, आपको उड़ जा सकते हैं। इसलिए हमको जवाब एकदम सटीक, संक्षिप्त, सारगर्भित देना है, छोटा देना है, कम से कम बोलना है ना। और ताकि जो है हमारे ही शब्दों से, और वो प्रश्न बनाते हैं, और यदि हमारे ही शब्दों से बनाए प्रश्न में हम जवाब नहीं दे पाए तो फिर वो हमारी मार्किंग को प्रभावित करता है। इसलिए कम बोलना है ना। तो पहला आक्रमण पूछे कि पहला आक्रमण कब किया था, तो 1519 में किया था बाजोर व भेरा पर, बस इतना बोलना है। यदि वो पूछे कि अकबरनामा क्या कहता है, तो फिर आपको बात कहनी है कि सर अकबरनामा में अबुल फजल ने बताया है कि 1505 में शायद पहला आक्रमण बाबरनामा में बताया। आप थोड़ा सा तथ्य देख लेना, 5 है या 6 है, यही है जहाँ तक मुझे याद है। 5 में शायद पहला, और 7 में अकबरनामा में दूसरा आक्रमण बता रखा है भारत पर। ठीक है, तो ये तो प्रथम आक्रमण की बात हुई। इसके बाद बाबर ने जो है भारत पे लगातार आक्रमण किए, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आक्रमण जो है बड़ा आक्रमण था, और उसको हम पानीपत के युद्ध के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पानीपत युद्ध की। 5वां आक्रमण जो था वो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध पानीपत में जो है किया था। अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न आपसे बड़ा ये बनता है कि पानीपत ही क्यों, क्योंकि पानीपत में हमारी 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, और पानीपत की तृतीय लड़ाई। ठीक है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी,
जो कि यहीं के एक तरीके से यहीं का मामला था, बहुत बड़ा युद्ध नहीं था वो। और जो तृतीय युद्ध था पानीपत का, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का वो भी 5वां आक्रमण था, और ये जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ है ये भी बाबर का 5वां आक्रमण था भारत के ऊपर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब पानीपत ही क्यों चुना, इसके पीछे आपको तर्क देने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एक ही स्थान पर 3 युद्ध हुए हैं, इसका क्या कारण है। तो देखिए प्यारे साथियों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो है कि यह पानीपत वाला जो क्षेत्र है ना, ये एक तो उपजाऊ प्रदेश है ना। उपजाऊ प्रदेश होने का भी कारण क्या है कि नदियों के बीच का क्षेत्र है, इसलिए ये उपजाऊ है। और उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे घास की, यानी कि जो जानवर होते हैं, गधे घोड़े होते हैं, घोड़े वगैरह जो होते थे, इनके लिए घास वगैरह की व्यवस्था हो जाती थी, सैनिकों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था हो जाती थी, है ना। और सबसे बड़ा पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो जाती थी, नदियों के आसपास होने के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले तो सैनिकों को क्या चाहिए, खाना और पानी, उसकी व्यवस्था हो रही है, पहली चीज़। दूसरा कारण ये था कि यहाँ का जो धातु कर्म था वो बड़ा प्रसिद्ध था पानीपत के आसपास का। तो सैनिकों को अस्त्र शस्त्र की उपलब्धता भी बड़ी आसानी से यहाँ पर हो जाती थी। ठीक है, 2 कारण हो गए। तीसरा कारण ये था कि सपाट मैदानी क्षेत्र था, और यहाँ पे जो है सैनिकों को भागने के लिए भी जगह थी, यानी कि ऐसे कोई संकरी गलियाँ नहीं थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ वगैरह नहीं थे, ताकि स्थानीय जो सैनिक होते हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है पहाड़ों में, है ना। और बाहर की जो सेना होती है उसको पहाड़ों में नुकसान होता है लड़ने में, क्योंकि उनको रास्तों का पता नहीं होता, है ना, कि यदि भगना भी पड़े तो कहाँ भगें। ठीक है, और चूँकि स्थानीय लोगों को तो पता रहता है, कहते हैं ना कि मतलब गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, क्यों होता है, क्योंकि कुत्ते को पता रहता है सारी चीज़ों का। ठीक है, तो एक ये कारण हो गया। इसके अलावा यहाँ की जो जलवायु थी वो भी अच्छी जलवायु थी, और जो बाबर के सैनिक थे उनके लिए सूटेबल थी वो जलवायु। ठीक है, और एक और बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि भारत पर जितने भी आक्रमण हुए हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा से ही हुए हैं, तो उधर से इनको जो है ये संक्रमण क्षेत्र माना जाता है। यदि पराजित भी हुए तो यहाँ से भागना थोड़ा जो है सहूलियत रहेगी सेना के लिए भागने के लिए। ठीक है, इसलिए ये स्थान जो है बाबर ने पानीपत को चुना। और प्यारे साथियों, आप लोगों को पता ही है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, बड़ा ही जो है ज़बरदस्त युद्ध था। और ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें जो विपक्षी है वो युद्ध स्थल पर ही मारा गया था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी था, वो युद्ध स्थल पर ही मारा गया था इस युद्ध में। बाकी देखो घटनाक्रम के बारे में नहीं पूछेंगे, किसने किसको मारा, कैसे मारा, तथ्यात्मक जानकारी नहीं पूछेंगे, युद्ध का वर्णन नाम से नहीं करवाएंगे। ठीक है, तारीख जरूर पूछ लेते हैं, तो प्रसिद्ध युद्ध होते हैं ना उनकी तारीख कभी कभार पूछ लेते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। तो इसके पीछे भी क्या कारण थे ये आपसे पूछा जा सकता है।